जोहार, जय सरना, जय झारखंड। मानकी यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में जल, जंगल, जमीन कैसे बचना चाहिए, कैसे बचेगा और जल संरक्षण कैसे होगा, इसके के विषय में आप लोग को जानकारी दिए। आज मैं जुजुहातू गांव में उपस्थित हूँ, यहीं रहता हूँ, यही हम लोगों का गांव है। मैं आप लोगों से सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। हम लोग जुजुहातू गांव में आदिवासी हरिजन रहते हैं और मिलजुल करके रहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी जिस प्रकार मुंडा मानकी प्रथा में हमारे सहयोगी किस प्रकार हम लोग सहयोग करते थे, सहयोग मिलता था, इसके बारे में बता रहा हूँ। हम पेशा कानून के तहत आ चुके हैं और सरकार हमें कहना चाहिए कि जन्म से लेकर के मरण तक एसटी एससी लोगों को मदद करता है। जिस प्रकार मैंने आधुनिक जंगल के विषय में बात किए, आधुनिक जंगल के रूप में सरकार आम का भी पेड़, सागवान का पेड़, महोगनी आदि तरह तरह के पेड़ लगाने के लिए अनुदान स्वरूप देते हैं, जो कि मनरेगा से मिलता है। और जितना भी आदिवासी गरीब परिवारों को सरकार फ्री राशन देता है। साथ ही उन लोगों को साल में एक बार पहनने के लिए कपड़ा भी देता है। शादी विवाह के लिए कन्यादान योजना के तहत हम लोग को प्राप्त होता है। फिर जल संरक्षण के लिए तालाब बनाना, पुकुरी बनाना, कुआं बनाना, चेक डैम बनाना आदि आदि योजनाएं चलाती है। फिर महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक दीदी बाड़ी योजना भी चलाया जाता है, जिसे कि महिलाएं सब्जी उगा सकती है और उसे आर्थिक का लाभ भी होता है। इस तरह कहा जा सकते हैं कि सरकार हमें बहुत लाभ दे रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पढ़ाई का भी बहुत सुविधा है। सरकारी स्कूल में गरीब तबके के लोगों के बच्चों के लिए मध्य भोजन का भी व्यवस्था है। फिर दूसरी ओर देखना चाहूँगा, जो कि मानकी व्यवस्था, मुंडा व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था के लिए यहाँ के अध्यक्षों को सरकार की ओर से सम्मान राशि दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि सारा चीज हमें सरकार की ओर से मिलता है। किसानों के लिए ऋण का भी सुविधा है, जो कि प्रत्येक किसान उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी प्रकार अपना खेती प्राकृतिक प्रकोपों से नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए बीमा के द्वारा राशि दिया जाता है। हम एक और सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत ही काम कर रहा है। गरीब जनता के लिए जो घर बनाने नहीं सकते हैं, उसके लिए आवास योजना है,
जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दे रही है। हमें इन सबों का लाभ उठा लेना चाहिए, साथ ही आर्थिक एवं विकास की ओर हम लोग चलें। पढ़ाई लिखाई के लिए महिला को, बच्चा बच्ची को पढ़ने का राशि अनुदान के रूप में देती है, फिर मैया योजना भी देती है, और जो बुजुर्ग हैं उनका कुछ देखभाल, दवा दारू के लिए वृद्धा पेंशन भी देता है। हम जो कि जरूरतमंदों के लिए सरकार हमारा गोद लिए जैसा ही लगता है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सरकार से मदद मिलना चाहिए, लेना चाहिए। यहाँ पर एक कल्याण विभाग है, उससे जितना भी आशा बीमारी के लिए का इलाज के लिए अनुदान के रूप में सरकार पैसा देती है। हमें उसका लाभ प्राप्त के लिए कोशिश करना चाहिए। मैंने इसीलिए आज इस YouTube चैनल में ये सारे बात ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि गरीब स्तर के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। पशुपालन के विभाग के द्वारा बकरी पालन, चूजा पालन, बतख पालन, इसका सरकार राशि देती है और उपलब्ध कराती है। फिर राज्य सरकार की ओर से एक ग्राम गाड़ी योजना है, जो कि इसके माध्यम से सवारी गाड़ी, निजी गाड़ी बेरोजगार लोगों को आर्थिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिया जाता है। हम ग्राम के रहने वाले ग्रामवासी सतर्क होना चाहिए और सरकारी लाभ हमें मिलना चाहिए। कहा जाता है कि घर के अंदर शेर का शिकार नहीं होगा। इसके लिए प्रखंड की तरफ भी ध्यान देना होगा, पंचायत की ओर की भी ध्यान देना होगा, ग्राम सभा से भी पास करना होगा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को एक विशेष अधिकार दिया हुआ है, उसके माध्यम से ही इसे किया जा सकता है। हम ग्राम के रहने वाले किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिससे कि लाभ से वंचित ना हो। मैं आप लोगों को आज सरकार की ओर से लाभ देने वाली योजनाओं के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, जिससे कि आप लोग को जानकारी मिले। और भी जो जितना है कि आंगनबाड़ी में फ्री लड़कों को, बच्चियों को फ्री राशन दिया जाता है, प्रसव के लिए भी दिया जाता है। कहना चाहिए कि जो गरीब स्तर के लोगों के लिए बहुत सारा सुविधा है, आदिवासी के लिए सुविधा है, हरिजन के लिए सुविधा है, अन्य सभी जातियों के लिए सुविधा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उस सुविधा का उपयोग कर सकें और उसका लाभ लें। जोहार, जय सोमनाथ।